हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, फंजाई जो होती हैं हमारी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिसकी आज हम रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। वो अपने आप को किस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं और आगे वाली जनरेशन को कैसे सामने लाते हैं। ठीक है, तीन तरीके से इनके प्रोसेस होते हैं, तीन तरीके से अपने आप को ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट वेजिटेटिव, सेकेंड एसेक्सुअल एंड थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें कि आज हम दो के बारे में बात करेंगे, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तीन टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इसमें क्या होता है, फंजाई में माइसीलियम होते हैं। ठीक है, माइसीलियम मतलब बहुत सारे इसमें हाइफे टाइप के होते हैं, फिलामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं। फिलामेंटल स्ट्रक्चर हमारे जैसे ये है चीज, ये एक मैं माइसीलियम ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, माइसीलियम। ठीक, अगर माइसीलियम यहां से स्प्लिट हो जाता है, कहां से, यहां से मान लो स्प्लिट हो जाता है, यहां से स्प्लिट हो जाता है, यहां से स्प्लिट हो जाता है, तो यहां से अपनी एक नई कॉलोनी बना लेगा, किसकी, यहां से अपनी नई न्यू कॉलोनी बना लेगा, किसकी, फंजाई, न्यू कॉलोनी ऑफ फंजाई। फ्रैगमेंट्स में टूट जाना, किसी भी चीज का फ्रैगमेंट्स में टूट जाना और उस फ्रैगमेंट से नई कॉलोनीज का फॉर्मेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ये हमारी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, माइसीलियम का एक माइसीलियम हमने लिया, उसमें उसको हमने सेपरेट कर दिया अलग अलग पीसेस में, तो वो जो पीसेस हमने सेपरेट करे उससे अगर नई कॉलोनी ऑफ फंजाई बन रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ठीक, सेकेंड हम बात करने जा रहे हैं बडिंग की। ये सब टर्म्स आपने क्लास 10th या 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, बायोलॉजी में आते हैं। बडिंग में क्या होता है, इसमें एक मदर सेल होती है, ये हमारी मदर सेल है। ठीक है, मदर सेल है जिसमें की एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, इसकी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, ऐसे करके एक स्पेसिफिक पार्ट पे एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, और इस ग्रोथ को हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बोलते हैं, एक जो हमारा ये पार्ट जो बनता है उस पार्ट को हम बोलते हैं बड। तो क्या होता है, अगर एक मदर सेल से न्यू जो है जनरेशन का, न्यू ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट होता है फ्रॉम एनी वन साइड ऑफ द मदर सेल, ये हमारी मदर सेल है, मदर सेल के एक साइड से किसी डेवलपमेंट होता है किसी एक नए ऑर्गेनिज्म का थ्रू बडिंग, और जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जो न्यू डेवलप ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बड। ठीक है, दिस इज द बडिंग, इसको हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। ठीक है, थर्ड हमारा प्रोसेस है बाइनरी फिजन। थर्ड हमारा प्रोसेस है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक इसमें हमारी मदर सेल होती है, एक मदर सेल होती है, उसके अंदर हमको पता है कि उसके कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक। तो ये क्या होगी, एक मदर सेल जाकर के स्प्लिट हो जाएगी दो न्यू डॉटर सेल्स में, एक इंटरमीडिएट स्टेट कुछ ऐसे आएगी इसमें, ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है और ये जो पूरी है ये हमारी मदर सेल है, इंटरमीडिएट स्टेट यहाँ आएगी, ठीक, और ये जाके अल्टीमेटली ट्यू न्यू डॉटर सेल में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये जो इस तरीके से जो बाइनरी फिजन करते हैं उसको हम ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, ईस्ट जो होते हैं वो इस टाइप के ये फिजन देते हैं, बाइनरी फिजन देते हैं, दैट इज इट रिप्रोड्यूस लाइक दैट बाइनरी फिजन। ठीक है, ईस्ट जो होते हैं वो इस तरीके के देते हैं, ये हमारे ट्यू न्यू डॉटर सेल्स हो गई। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। एक हमारी मदर सेल है, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट ऐसी आती है, और जो भी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ईच कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट में आगे पे वो डिवाइड हो जाता है। कैसे, ये जो हमारा एक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्टेट आई, और वो दो जाकर के अपने आने वाली दो डॉटर सेल में उसने एक कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल आगे उसने दे दी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो टाइप के होते हैं इसमें। सबसे पहले जानो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें कोई गैमेटेंजियल कांटेक्ट नहीं होता, गैमीट्स का कांटेक्ट नहीं होता, जो कि हमारे जर्म सेल्स होते हैं उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता आपस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये किस तरीके से होते हैं, इनमें स्पोर्स की वजह से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं एक बायोलॉजिकल पार्टिकल होते हैं, बायोलॉजिकल पार्टिकल which is present on the fungi, फंजाई पे प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। ठीक, जब हवा चलती है तो वो स्पोर्स जो होते हैं वो लैंड पे गिरते हैं, लैंड पे गिरने के बाद में अल्टीमेटली एक नया फंजाई का वो डेवलपमेंट देते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो टाइप के होते हैं, कॉनिडियोस्पोर और बोलते हैं हम इसको कॉनिडिया। ठीक, इसमें क्या होता है, ये कॉनिडियोस्पोर हाइफी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हाइफे जो होती हैं वो हमारी फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं इसमें, सेप्टम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं। ऐसे करके जो बने होते हैं ये सर्कुलर शेप में, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉनिडियोस्पोर्स। ठीक, इनको बोलते हैं कॉनिडियोस्पोर और इनको बोलते हैं हम कॉनिडियोफोर। क्या बोलते हैं, कॉनिडियोफोर। ठीक, जो इसकी ब्रांच है छोटी सी उसको हम बोलते हैं कॉनिडियोफोर, और ये जो है हमारा इसको हम बोलते हैं क्या, कॉनिडिया। ठीक, इसमें ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, नो प्रोटेक्टिव सैक लाइक स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि बेसिकली जो हमारे स्पोर्स होते हैं उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव जो है लेयर होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। ठीक, दूसरे ये एक्सोजेनस होते हैं, एक्सोजेनस इन नेचर। इसमें क्या है, एक्सोजेनस मतलब ये एक्सटर्नली ग्रो होते हैं। एक्सोजेनस का मतलब होता है एक्सटर्नली ग्रोथ। ठीक, ये फंजाई के एक्सटर्नल सरफेस पे जाकर के इनका ग्रोथ होता है। थर्ड पॉइंट है इनका, ये बेसिसेप्टल होते हैं। क्या होते हैं, बेसिसेप्टल अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म बेसिसेप्टल अरेंजमेंट। बेसिसेप्टल अरेंजमेंट मतलब जो कि नया स्पोर होगा, जो न्यू स्पोर होगा, न्यूली स्पोर will be at the base and old ones will move further। अब देख रहे हो, मान लो हमने, ये हमारा स्पोर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेस है। तो बेस पे जो भी स्पोर यहां प्रेजेंट होगा उसको हमने क्या बोला, हमारा जो बेस है, बेस पे जो न्यू वाला स्पोर होगा वो यहाँ, और जो हमारे ओल्ड हो गए होंगे, जो पहले स्पोर बने होंगे जिसका डेवलपमेंट हुआ होगा, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसिसेप्टल अरेंजमेंट। जो कॉनिडियोस्पोर होते हैं उसको हम जो है वो बेसिसेप्टल अरेंजमेंट शो करते हैं। बेसिसेप्टल अरेंजमेंट शो मतलब होता है कि जो न्यूली स्पोर फॉर्म्ड होते हैं वो बेस के आसपास रहते हैं, और जो ओल्ड वंस हो जाते हैं वो जाकर के थोड़ा सा आगे मूव करने लगते हैं। ठीक है, इनका फिर से वही फिनोमेना वही है कि हवा चलती है या फिर थोड़े से ये लोग हिलते हैं तो क्या होता है कि ये जो स्पोर होता है ये लैंड पे गिर जाता है, और यहीं से अल्टीमेटली नया फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी फंजाई का, ठीक है। बेसिकली जो होता है ये खुद से नहीं हिलते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। लेकिन कोई एक्सटर्नल सोर्स, अगर कोई मैकेनिकल सोर्स इस पे हम डाल रहे हैं तो उसकी वजह से जब ये नीचे गिरते हैं इस पे,
नीचे गिरते हैं तो वहां पे एक न्यूली फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कोनिडियोस्पोर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है तरीका वो है स्पोरेंजियोस्पोर। सेकेंड है स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक, स्पोरेंजियोस्पोर्स में क्या होता है, एक स्पोरेंजियम होता है, एक स्पोरेंजियम होता है। ठीक, स्पोरेंजियम क्या है, एक प्रोटेक्टिव सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, प्रोटेक्टिव सैक लाइक स्ट्रक्चर। पिछले वाले में जो कोनिडियोस्पोर में था वहां पे प्रोटेक्टिव सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, वहां पे कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर से मैं थोड़ा सा बनाऊंगा इसको तो कुछ इस तरीके से लगेगा, और इसमें एक प्रोटेक्टिव जो है लेयर बनी होगी, और इसमें हमारे स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हमने क्या बोला, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। और ये जो इसकी ब्रांच है इसको हम बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियो फोर, स्पोरेंजियो फोर। एस नहीं होता है यहाँ पे, एस नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एस नहीं होता है, स्पोरेंजियो फोर बोलते हैं इसको, जो भी ब्रांच होती है इसकी। और इसके अंदर जो भी हमारे छोटे छोटे ये दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियोस्पोर्स। और यही स्पोरेंजियोस्पोर्स जब हमारे फिर से जब लैंड पे गिरे तो वहां पे एक न्यूली फॉर्मेशन होता है, किसका, एक न्यू फंजाई का। ठीक, फिर से वही चीज है, इसमें हमने ये एंडोजेनस होते हैं नेचर, पहली बात तो ये जान लिए, एंडोजेनस नेचर के होते हैं। एंडोजेनस मतलब इंटरनली ये लोग ग्रोथ करते हैं, ये जो है फंजाई के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में होते हैं। और जहां पे क्या होता है, स्पोरेंजियम जो है वो उसको एक आउटर कवरिंग दे देता है, दैट्स व्हाई उन्होंने हमको जो स्पोरेंजियम है उसने इसको प्रोटेक्टिव लेयर दे दी है, दैट्स व्हाई उसको एंडोजेनस कहा गया, मतलब वो इसके इंटरनल ग्रोथ करता है। ठीक, ये भी बेसिसेप्टल अरेंजमेंट शो करते हैं, बेसिसेप्टल अरेंजमेंट शो करते हैं। और वही इसमें जो फिनोमेना है कि हवा चलेगी या फिर कोई भी हम उसको मैकेनिकल सोर्स देंगे तो उसके बाद में जो भी इसका जो इसको स्पोर्स है वो नीचे गिरते हैं, और अल्टीमेटली जो है उसमें न्यू फॉर्मेशन हो जाता है, किसका, फंजाई का। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोरेंजियोस्पोर्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी खत्म होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।